Good evening. Am I audible to all? Yes, please let me know. Am I audible? Say yes. हमारा कंसाइनमेंट क्या पहुंचेगा सेफ एंड साउंड? Okay, am I audible to all? Okay, am I audible to all? Yes, good, good. Yes, good, good. So let's start. All are ready? Network issue is there, I think. So today our class number 3, competitive exam. Not only competitive exam but spoken English or any kind of English. है ना, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू कर रहे हैं हम। पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले कुछ दिनों में सीखा है। आर यू रेडी? चलिए रिवाइज कर रहे हैं हम। फर्स्ट वर्ड या आपके सामने NUD, आपको पूरा वर्ड लिख के दिखाना है। ओके, सुखदेव इस कह रहा है नज। गुड। नज का सेंस क्या था? नज का मीनिंग क्या था? नज का सेंस था ऐसे धीरे से स्लाइटली पुश, है ना, धीरे से टल्ला मारना। यस, वही था। बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कनेक्टिविटी का, बिकॉज जियो का वाईफाई नहीं चल रहा है, तो वो मोबाइल के डेटा से आपके को क्लास दिखाई जा रही है। चलिए अब आ गया नोटो। व्हाट वाज दैट वर्ड? नोटो। यस, जयदीप ने कह दिया नोटो। नोटो, ये तो नज था। नोटो रियस। नोटोरियस मीन्स वाइडली नोन बट अनफेवरेबली, है ना, वाइडली नोन बट अनफेवरेबली, दैट इज नोटोरियस। कुख्यात, है ना, हिंदी मीनिंग वॉज कुख्यात। नाउ GRO, now let me know what is this grow? Yes, GRO. Now we have to write grow. Yes, Ayush
Raghavendra, Prachi, Ajay is also there. Yes, it is groan. Groan. That is a deep sound of pain. That is a deep sound of pain. दर्द की गहरी आवाज थी ग्रॉन. फिर था डिस. व्हाट इज दिस डिस? What is this dis? ये शब्द क्या था? What was that word? We just wanted to know what was that word? D-I-S-T. Dis. Yes, people are telling right. This is distort. Distort means change in usual shape. आकार में परिवर्तन हो जाना, विकृत हो जाना, बिगड़ जाना. That is distort. The next, indiscreet. Then that is indiscreet. What is indiscreet? Nudge, notorious, groan, distort, and the fifth is indiscreet. 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 ये क्या होगा इसका वर्ड? Good. Indiscriminate. Indiscriminate means andhadhun, without thinking much about. That is called indiscriminate. You know, indiscriminate firing, indiscriminate cutting of trees, indiscriminate. Awk, A-W-K, awk. What is this awk? This is revision of what we have studied in last 2 days. Revision बहुत must है. Without revision we cannot retain these words. है ना? तो इनको अगर हमें लंबे समय तक अपने साथ रखना है तो इनको रिवाइज करना पड़ेगा, इनको बार बार जपना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा. टिंकू साहू भी आ गए हैं इधर. वेरी गुड टिंकू. Awkward. Awkward means गंदा, भद्दा, बेकार. Leaking grass is called awkward. मानव साहू, गुड इवनिंग. क्लास ठीक से दिख रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? फिर आ गया एप्सको. एप्सको, एप्सकॉन्डर है ना, CONDER. इसका मतलब है फरार. Who runs away secretly or suddenly, that is absconder. Good. One more is there, iffy. The last word for revision is iffy. Okay, Mr. Surage, it's visible. Good. So iffy, iffy क्या है ये? Okay, EFFIGY, effigy. That means पुतला. So जो लास्ट क्लासेस में हमने वर्ड्स रिवाइज किए पढ़े थे उसमें एक था नज, कोहनी से टल्ला मारना, वॉस नोटोरियस, कुख्यात. गॉन, दर्द की गहरी आवाज, दैट इज कॉल्ड कराहना. डिस्टॉर्ट, चेंज इन यूजुअल शेप, जब आकार में परिवर्तन हो जाए, है ना. वो सेल्फी लेते समय जो हम चेहरा बनाते हैं वही है ना, उसको कहते हैं चेंज इन यूजुअल शेप. यस, पुतला somebody saying, है ना. इनडिस्क्रिमिनेट, अंधाधुंध. ऑकवर्ड, गंदा, भद्दा, बेकार. एब्सकॉन्डर, फरार. एंड इफिजी, दैट इज पुतला. So these were the words which we studied in last 2 classes.
Here we go for today's class. Are you all ready? सबसे पहले लाइक कर दीजिए. 23 people I am seeing here. फटाफट इसको लाइक कीजिए, उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी. सब लोगों ने कर दिया है क्या? लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा सबके साथ, है ना. जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको समझाओ कि ऐसी वोकैबुलरी इस तरह से कि रट जाए, घुट जाए, है ना, जीवन भर के लिए काम आ जाए. यस, उस तरह से सिखाई जा रही है. नज, नोटोरियस, ग्रोन, डिस्टॉर्ट, इंडिस्क्रिमिनेट, ऑकवर्ड, एब्सकॉन्ड, एफिजी. आपसे कोई नींद में रात को उठाकर भी पूछ ले तो भी आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? किसी ने पूछा नोटोरियस का मतलब बताओ, तो बता देंगे फटाफट, बता देंगे ना नोटोरियस. हर्षवर्धन थोड़ा लेट हो गया आज ना. चलिए चलिए बता देंगे, सब लोग कह रहे हैं. सब लोगों ने लाइक कर दिया होगा और शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दूर दूर तक पहुंचाइए. इज इट? चलिए, सो आज का ये रहा फर्स्ट वर्ड. गेस मारिए क्या हो सकता है वर्ड. पिक्चर देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको पिक्चर देखने के बाद वर्ड समझ में आ रहा है? ये एक लेडी हैं जिनका चश्मा यहां रखा हुआ है, मोबाइल भी रखा है, उन्होंने सिर ऐसा टेबल पर रख दिया है, हाथ दोनों ऐसे बांध लिए हैं. क्लियर नहीं है? अरे कैसे क्लियर नहीं है भाई, क्लियर तो दिख रही है. परेशान है ना. एक तो ये फील आता है कि परेशान है. अच्छा, जो अपने को होता है वो दूसरे को नहीं बताना है. रिद्धिमा, हेडेक, ये तो अपने को होता है ना, दूसरों के लिए थोड़ी है ये. यस, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और चलते हैं आज के फर्स्ट वर्ड की तरफ. द फर्स्ट वर्ड इज सकम. इस ब को खा जाओ, सकम्ब नहीं होता है, सकम. क्या है? सकम. ये एक वर्ब है, इसका सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी के फॉर्म में आएगा. क्या प्रॉब्लम आ रही है 720 HD चलाने के बाद भी? कौन क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं या वो लड़की जो सिर झुका के बैठी है वो? क्लियर कौन नहीं दिख रहा है? अभी देखो सब क्लियर दिख रहा है. अच्छा, मैं तो क्लियर दिख रहा हूं ना, तो मुझे देख लो, उसको छोड़ दो, मैं लिखा रहा हूं वर्ड. देखो वर्ड तो क्लियर दिख रहा है, सकम. सकम ब नहीं है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग. किसी चीज से लड़ते हुए हार जाना. टू स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद कर देना. अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज से, किसी परिस्थिति से, है ना, किसी से लड़ते हुए बंद कर देना. अच्छा, बहुत क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है. थोड़ा सा एडजस्ट करो क्योंकि वो नेट नहीं चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि आप तक अच्छी चीज आए. तो सकम इज वर्ब टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग. संघर्ष बंद कर देना, झुक जाना, हार मान लेना. न्यूज़पेपर में ये वर्ड लगभग रोज लिखा आता है. देखो कैसे, थोड़ा ध्यान से समझो. आवाज तो आ रही है ना? यस. देखो क्या प्रॉब्लम है. सकम का मतलब क्या है, सेंस क्या है. जब कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में लड़ना छोड़ देता है, संघर्ष करना छोड़ देता है, हार मान लेता है, तो उसको हम कहते हैं सकम कर गया. जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसको तेजी से हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया,
है ना। लेकिन अगर रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई तो न्यूज़पेपर लिख के देता है सकम टू इंजरीज, घाव के आगे हार मान गया, संघर्ष छोड़ दिया। किसी ने बहुत कर्जा ले लिया और कर्जे के कारण फांसी लगा ली, है ना, तो सकम टू द फाइनेंशियल प्रेशर। स्टूडेंट्स होते हैं जो फेल हो जाने के बाद अपने आप को खत्म कर लेते हैं, तो सकम टू द प्रेशर ऑफ एजुकेशन। तो किसी भी चीज का प्रेशर आए और आप उस चीज में क्या करो, हार मान लो। वैसे मानना नहीं चाहिए आखिरी दम तक, पर अधिकतर लोग बोलते हैं अब थक गए हैं, है ना, अब बस, तो वो संघर्ष बंद कर देते हैं, झुक जाते हैं, हार मान जाते हैं। यस, ही सकम टू द इंजरीज, ये देखो, ही सकम टू द इंजरीज, वो घाव के आगे हार मान गया, संघर्ष उसने छोड़ दिया, दैट मीन्स उसकी डेथ हो गई, ये ऐसा बोलते हैं। सो गिव इन सरेंडर, देखो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, लेकिन गिव इन का मतलब है टू सरेंडर, ना, टू सकम, किसी चीज के आगे हार मान जाना। इज इट? क्या क्लास ऐसी दिख रही है कि हम इसको आगे बढ़ाते रहें ऐसे ही, या यहीं रुक जाएं? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। व्हाट? यस सर, रुकें कि चलें? कंटिन्यू, कम ऑन। सो द फर्स्ट वर्ड इज सकम, बहुत कॉमन वर्ड है एंड वेरी मच यूज्ड, क्योंकि आज की दौर में अधिकतर लोग यही कर रहे हैं, संघर्ष बंद कर देते हैं, झुक जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो सकम पहला वर्ड हमने देखा, ये एक वर्ब है जिसका सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगेगा। सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं। अब इस पिक्चर में एक व्यक्ति इस बड़े से पत्थर को धका रहे हैं। अब क्या है, ये व्यक्ति इस बड़े से पत्थर को ऐसे धकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? पुश। अरे पुश तो बहुत कॉमन वर्ड है सुखदेव। स्ट्रगल, हाँ हाँ सर, कीप इट अप। हाँ भाई साहब, कीप इट अप ही हैं, आप भी कीप इट अप रहिए। ये बताइए क्या हो रहा है यहाँ इस फोटोग्राफ में? अरे कम ऑन, संघर्ष नजर आ रहा है ना। चलिए, वर्ड है एंडेवो। एंडेवो, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। हमारा वर्ड है एंडेवर, ठीक है। देखो, टू ट्राई हार्ड, भरपूर कोशिश करना, पूरा प्रयास करना, उसको बोलते हैं एंडेवर। कठिन परिश्रम करना, ये देखो, कठोर परिश्रम करना, भरसक प्रयास करना। कठोर परिश्रम भी हो सकता है अगर हम उसको एज अ नाउन ले तो, या वर्ब की तरह लें तो कठोर परिश्रम करना। ईडी इसका भी सेकेंड फॉर्म होगा। शी एंडेवर्ड टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम, उसने भरपूर प्रयास किया, भरसक प्रयास किया। अब देखो दोनों वर्ड कितने कोरिलेटेड हैं। इसके पहले वाला हमने देखा था, वो था सकम, हार मान जाना था, है ना। जब हम कहीं झुक जाते हैं, हार मान लेते हैं, संघर्ष छोड़ देते हैं, और यहां हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं। यस, तो शी एंडेवर्ड टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। इसके सिनोनिम है ट्राई, एफर्ट्स। जब हम एफर्ट्स लगाते हैं, ट्राई करते हैं, ओके। यस, सुनने से भी याद रखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस वर्ड एंडेवर ओवर हियर? बीच बीच में वो थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, है ना, फिर वो दिख जाता होगा, कोई नहीं। सो एंडेवर टू फिनिश अ वर्क ऑन टाइम, ट्राई, एफर्ट। दो शब्द हमने सीखे और दोनों एकदम जादुई वर्ड्स थे, शानदार वर्ड्स थे। सकम एंड एंडेवर मीन एफर्ट, प्रयास करना। यस, चलो और आगे बढ़ते हैं।
अब ये इनके ऊपर कुछ चिल्ला रहे हैं भैया। इसका जो वर्ड है वो है मोलेस्ट, ये भी एक वर्ब है, इसका भी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी ईडी के फॉर्म में आएगा। सेकंड थर्ड फॉर्म भी ईडी एंड थर्ड फॉर्म भी ईडी। मोलेस्टेड, मोलेस्टेड, टू अटैक somebody, स्पेशली अ चाइल्ड, इन अ सेक्सुअल वे। किसी के ऊपर हमला करना, अटैक करना, है ना, उसको छेड़ना, सताना, परेशान करना, दैट इज मोलेस्ट। स्पेशली सेक्सुअल वे में अगर आप करेंगे उस चीज को, तो पर में ऑलमोस्ट रोज लिखा हुआ आता है, एवरी डे। ओके, का हिंदी मीनिंग देखिए, किसी के साथ कामुकतापूर्ण छेड़छाड़ करना, विशेषतः बच्चे के साथ, उसको बोलते हैं मोलेस्ट। छेड़ना, सताना, परेशान करना। चाइल्ड वॉज मोलेस्टेड बाय एन अननोन पर्सन, है ना, चाइल्ड को मोलेस्ट किया गया बाय एन अननोन पर्सन, किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा उसको मोलेस्ट किया गया। यस, चलिए वेरी गुड। एक और वर्ड हमने सीखा आज का, मोलेस्ट। हैरेस, इसके लिए एक और इसका सिनोनिम हो सकता है अब्यूज हो सकता है। किसी को हैरेस करते हैं हम, अब्यूज करते हैं, तो वहां भी हम कह सकते हैं क्या किया हमने, मोलेस्ट वाला सिस्टम है। हैरेस या अब्यूज इसके नियरली मीनिंग हो सकते हैं। दुनिया में कोई भी दो वर्ड आपस में सिनोनिम तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना, वो नियरली मीनिंग में आ सकते हैं। तो मोलेस्ट मतलब छेड़ना, सताना, परेशान करना, दैट इज मोलेस्ट। ठीक, नेक्स्ट। अब ये देखिए कैसे दिख रहे हैं, ये राक्षस जैसे दिख रहे हैं क्या आपको? क्या करें, यही रोक दें? अगर ये बहुत क्लियर नहीं है तो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होगा, है ना? क्यों? अगर ये बहुत क्लियर नहीं दिख पा रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम, तो यहीं रोक देते हैं अपन, इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे ताकि पढ़ने में मजा आए। अगर मजा नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में जब इंटरनेट ठीक हो जाएगा तो हम इसको फिर से शुरू करेंगे। चल, राघवेंद्र कह रहा है नो सर गो अहेड, बट पीपल आर कंप्लेनिंग दैट स्क्रीन इज नॉट वेरी मच विजिबल। तो डेमोक्रेसी क्या कहती है भाई? इट इज टेकिंग पॉज। तो फिर वो आवाज भी गड़बड़ हो जाती होगी ना मेरी। कोई नहीं, अपन इसको रोक लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इतनी भी अड़ी नहीं है अपनी। कल इसको या परसों इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर इंटरनेट ठीक हुआ तो कल सुबह भी अपन इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये यस सर का मतलब क्या है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, रुकें कि चलें? ओके, सो अपन यहां इसको रोक देते हैं। कल इसी क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय। आई लव माई सेल्फ, I'll take a leave now. We will. इसको हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे ना, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम वी आर नॉट एबल टू डू इट। फिर से इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।